बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 14 है एफएससी पार्ट 1। इसमें हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है। इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन। हाइड्रा और प्लेनेरिया में ट्रांसपोर्ट जो होती है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। एक्टोडम एंड एंडोडम जो होता है हाइड्रा के अंदर वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है इन्वायरमेंट के साथ, और इन प्लेनेरिया के अंदर जो मीजोडर्म और पैरेन्काइमा लेयर होती है वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करती है थ्रू डिफ्यूजन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में एंड ट्यूनिकेट्स में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में, सेफेलोपोडा में, सम मोलस्क एंड इन इकाइनोडर्म्स के अंदर। तो आपने याद रखना है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होगा और स्मॉल किस में होगा। कंपैरिजन देख लेते हैं बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्मॉल सर्कुलेटरी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, तो अर्थवर्म और कॉकरोच की एग्जांपल ली है। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम फेरिटिमा और कॉकरोच पेरीप्लैनेटा। अर्थवर्म के अंदर आपको पता है एनिलिडा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि कॉकरोच के अंदर ओपन होता है। तो इन दोनों में कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हैं क्लोज्ड एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज्ड के अंदर कोई भी डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता बॉडी सेल्स का, और बॉडी के साथ ब्लड का कोई डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होता, जबकि ओपन के अंदर डायरेक्टली बाथ सेल के जो भी फ्लूइड होता है वो सेल के साथ इन टच होता है। क्लोज के अंदर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जबकि ओपन के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो एक कैविटी होती है हिमोसिल या फिर साइनसिस, उसके अंदर होता रहता है। इनके अंदर कोई भी कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स नहीं होती। तो एक्सचेंज कैसे होगा क्लोज्ड के अंदर? थ्रू द कैपिलरीज। और इनका एक्सचेंज कैसे होगा? डायरेक्टली होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और हीमोग्लोबिन यहाँ पे मौजूद होता है एंड न्यूक्लिएटेड वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं ब्लड के अंदर, जबकि यहाँ पे इनका जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ट्रेकियल सिस्टम में होगा, और यहाँ इनका क्लोज्ड का थ्रू हीमोग्लोबिन। एडवांस होता है क्लोज्ड एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर, जबकि क्लोज्ड जो है ये प्रिमिटिव है, और ये ओपन जो है ये प्रिमिटिव है और मेंटेन नहीं करता ब्लड प्रेशर को। इसके अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन जो इनका ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि 4 और 5 पेयर्स ऑफ हार्ट होते हैं बिटवीन द 7 to 13 सेगमेंट, जबकि इनका जो ओपन होता है इनके अंदर 13 चैम्बर हार्ट होते हैं इन मिड डॉर्सल एरिया में। इंटरकोस्टल, डॉर्सल, वेंट्रल, सबन्यूरल इसके अंदर मौजूद होती हैं वेसल्स, जबकि इसके अंदर डॉर्सल वेसल्स मौजूद होती हैं जो कि ऑर्टा और हेड से आती हैं। डॉर्सल कलेक्ट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट, जो इनके अंदर ये 3 मैंने बताई, इंटरकनेक्टेड डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड सबन्यूरल। इंटरकनेक्टेड डॉर्सल, जो ये डॉर्सल हैं ये कलेक्ट भी करती हैं ब्लड को और डिस्ट्रीब्यूट भी करती हैं, यानी दोनों काम होते हैं इनके। और वहाँ पे सिर्फ वो जो है हेड के अराउंड ऑर्टा से ब्लड कलेक्ट करती हैं। वेंट्रल का क्या काम होता है? वेंट्रल जो वेसल्स होती हैं ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, सबन्यूरल सिर्फ कलेक्ट करती हैं। हार्ट कलेक्ट ब्लड बाय ऑस्टिया फ्रॉम साइनसिस, जबकि ओपन के अंदर हार्ट कलेक्ट ब्लड बाय ऑस्टिया फ्रॉम साइनसिस। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद है सर्कुलेशन इन फिशेस एंड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और फिशेस में सर्कुलेशन कैसे होती है? हार्ट ऑफ फिशेस जो होता है ये सिंगल सर्किट के तौर पे वर्क करता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले साइनस विनोसिस में आएगा, फिर एट्रिया में आएगा, वहाँ से फिर वेंट्रिकल में, फिर कोनस आर्टरियोसिस में, 2 वेंट्रिकल एओर्टा, 2 गिल्स, 2 डॉर्सल एओर्टा, 2 बॉडी एंड बैक टू साइनस वेनोसिस। तो ये सिंगल सर्किट इनका पाथवे है। हार्ट ऑफ फिशेस नेवर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आएगा। डॉर्सल एओर्टा सप्लाई ब्लड टू हार्ट इटसेल्फ बाय करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट को सप्लाई करती है ब्लड। इन एम्फीबियंस की अगर बात करें तो हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होता है। साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस इनमें मौजूद होता है एम्फीबियन के अंदर। साइनस विनोसिस रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द 2 प्री केवल एंड 1 पोस्ट केवल। दिस गोज टू राइट ऑरिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज पोर्ड इनटू लेफ्ट वेंट ऑरिकल। तो याद रखिएगा लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा जो कि लंग्स से आएगा।
Both contract simultaneously to push both blood into ventricles, and where complete mixing occur, and ventricle push mixed blood into truncus arteriosus and then to body. तो ये था सर्कुलेशन इन फिशेस एंड सर सॉरी, आगे मैंने यहाँ पे सारा बता दिया है। तो सर्कुलेशन इन फिशेस एंड एम्फीबियंस की बात थी, यहाँ ये सारा जो अभी मैंने पढ़ा है वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सर्कुलेशन इन रेप्टाइल्स की बात करें तो हार्ट ऑफ रेप्टाइल इज़ प्रैक्टिकली 4 चैम्बर, यहाँ पे 4 चैम्बर आ गए हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और एंड 2 इनकम्प्लीटली पार्टीशन वेंट्रिकल होता है इन ऑल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जबकि क्रोकोडाइल में ऐसा नहीं होता। लेफ्ट वेंट्रिकल डायरेक्ट्स इट्स ब्लड्स टू केवम विनोसम and left and right systemic arch carry oxygenated blood arise from cavum venosum and pulmonary trunk जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम केवम pulmonale to which right atrium direct blood, two systemic arches which originate from ventricles separately but they are interconnected by their base by opening. Left systemic arch disappear in birds while right systemic arch in mammals. Amphibian and higher animals have both pulmonary and systemic circulation. Now circulation या circulatory system in man की बात करें तो वेट जो होता है ब्लड का ह्यूमन के अंदर वो जस्ट 1/12 ऑफ द बॉडी वेट होता है। प्लाज्मा या 55% होता है बाय वॉल्यूम और इसके अंदर 90% वाटर होता है। इनऑर्गेनिक आयन एंड सॉल्ट्स मेक 0.9% ऑफ प्लाज्मा एंड 2/3 इज सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल पीएच जो होती है ह्यूमन ब्लड की वो होती है 7.4। प्रोटीन मेक 7 to 9 बाय वेट ऑफ प्लाज्मा। मोस्ट आर सेंथिसाइज्ड इन द लीवर और प्रोथ्रोम्बिन इनके अंदर मौजूद होती है जिसे हम ब्लड क्लोटिंग कैटलिस्ट भी कहते हैं। फिब्रिनोजिन टेक पार्ट इन क्लोटिंग, फिब्रिनोजिन टेक पार्ट करती है क्लोटिंग में। लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स एंड इन सेंट टू लिवर बाय ब्लड। ब्लड के अंदर यूरिया भी होता है एंड यूरिक एसिड भी होता है। अब ब्लड सेल्स को देख लेते हैं तो इनके अंदर आरबीसीज मौजूद होते हैं एंड डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं। दोनों के दोनों कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? बोन मैरो फ्रॉम स्टेम सेल। Hematopoietic stem cells are immature which can produce all type of blood cells. RBCs 5 मिलियन होंगे यानी 5.5 मिलियन होंगे मेल्स के अंदर, जबकि 4.5 मिलियन होंगे फीमेल्स में। RBCs का जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है बिफोर एंट्री इनटू स्ट्रीम, यानी ये एन्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। RBCs व्हेन मैच्योर डू नॉट डिवाइड, जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये फर्दर डिवाइड भी नहीं होते। 95% जो साइटोप्लाज्म होता है हीमोग्लोबिन का आरबीसीज, अच्छा 95% जो है वो साइटोप्लाज्म होता है इन हीमोग्लोबिन। अच्छा आरबीसीज फॉर्म्ड इन शॉर्ट रेड बोन मैरो, जो रेड बोन मैरो होगी और जो शॉर्ट होगी, जिस तरह हमारी स्टर्नम यानी छाती सीने की जो हड्डी होती है, रिब्स हो गए, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, यहाँ पे जो बोन्स होती हैं वहाँ पे आरबीसीज बनते हैं एम्ब्रियोनिक फॉर्म के अंदर, और ये फिर बाद में जो है लीवर एंड स्प्लीन में भी बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा उसके बाद है आरबीसीज आफ्टर 4 मंथ आर डीजेनरेटेड। आरबीसीज 4 महीने के बाद डीजेनरेट हो जाएंगे और जो है डिग्रेडेड इन लीवर एंड स्प्लीन यानी बाय फैगोसाइटोसिस, डिग्रेड हो जाएंगे लीवर और स्प्लीन से और फैगोसाइटोसिस के थ्रू। तो ये 4 महीने इनका लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद ये डाई हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, इसलिए इनको वाइट का नाम दिया। 7000 to 800 इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड डेंसिटी ऑफ ग्रेन्यूल देयर आर 5 टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम बेसोफिल, इस्नोफिल, न्यूट्रोफिल एंड ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं, और ये रेड मैरो में बनते हैं। मोनोसाइट जो होते हैं बी एंटी लिम्फोसाइट, इसके अलावा और आर ए ग्रेनुलोसाइट, ये जो होते हैं 3, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, और ये जो है नोड्स इन स्प्लीन, टॉन्सिल्स एंड एडिनोसाइन्स एंड थाइमस में बनते हैं। लाइफ जो होती है मोनोसाइट की वो 10 से 20 घंटे होती है, यानी इतनी देर ये ज़िंदा रह सकते हैं एंड बिकम मैक्रोफेजेस। उसके बाद मैक्रोफेजेस। लिम्फोसाइट हैव लाइफ स्पेन ऑफ मंथ, यानी जो लिम्फोसाइट होते हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, ईयर्स तक भी जा सकती है। मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल क्रॉस कैपिलरीज टू रीच वाउंड साइट ऑफ बैक्टीरिया। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स जो है वो कैपिलरीज को क्रॉस करके वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे कोई ज़ख्म होता है, ताकि वो बैक्टीरिया के साथ फाइट कर सकें। मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये इनगल्फ करते हैं बैक्टीरिया को और कैंसर सेल को एंड डाई टू फॉर्म पस, और फिर वो जो वाउंड के गिर्द पस आपको मटेरियल नज़र आता है वो इन मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का होता है। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा उसके बाद हमारे पास है जी
बेसोफिल प्रोड्यूस हिपैरिन। बेसोफिल जो होता है ये प्रोड्यूस करता है हिपैरिन टू इनहिबिट क्लॉटिंग, ताकि क्लॉटिंग ना हो सके, एंड हिस्टामिन फॉर एलर्जिक रिएक्शन से फाइट करने के लिए हिस्टामिन। तो ये वाइट ब्लड सेल्स के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि ल्यूकोसाइट क्या करते हैं, लिम्फो क्या करते हैं, मोनो क्या करते हैं, बेसोफिल क्या करते हैं। अब है प्लेटलेट्स। ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। ये फ्रैगमेंट ऑफ मेगा कैरियोटिस होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, पिगमेंट भी नहीं होता। प्लेटलेट्स कन्वर्ट सोल्यूबल फिब्रिनोजिन इनटू इनसोल्यूबल फिब्रिन। सोल्यूबल फिब्रिनोजिन से इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये ब्लड क्लॉट बना देते हैं। प्रोटीन जो होती है प्लाज्मा के अंदर मेंटेन करती है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एल्ब्यूमिन 75% जो होता है उसके अंदर ग्लोब्यूलिन होता है। एल्ब्यूमिन जो है 75% होगा, ग्लोब्यूलिन 25% होगा। तो ये आपने याद रखना है। इंटरफिरोन्स एंड एंटीबॉडीज़ जो हैं ये प्रोटीन इन नेचर होती हैं और ये अगेंस्ट वायरस और न्यूक्लिक एसिड के वर्क करती हैं। तो ये था प्लेटलेट्स का फंक्शन। अब ब्लड को रीड किया है, पढ़ाया, तो ब्लड के डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं समटाइम। डिसऑर्डर्स में सबसे पहले ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट यानी WBCs की अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो जाती है ड्यू टू मेंटेन ऑफ माइलिनो जीनस यानी बोन मैरो सेल्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है और लिम्फोजीनस सेल के अंदर। तो इस वजह से अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट यानी ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लग जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स आर एबनॉर्मल, और वाइट ब्लड सेल्स जो बनते हैं वो भी एबनॉर्मल होते हैं और प्रोड्यूस इवन बाय अदर ऑर्गन ऑफ बॉडी। यानी जो ऑर्गन का काम भी नहीं है वाइट ब्लड सेल को बनाना, वो भी वाइट ब्लड सेल बनाना शुरू कर देते हैं। किस केस में? जब ब्लड कैंसर होगा। दीज वाइट ब्लड सेल्स आर नॉट कम्प्लीटली डिफ्रेंशिएटेड। जाहिर है जिनका काम नहीं है वो बनाएंगे तो वो कुछ खास अच्छे भी नहीं होंगे। सो दे आर डिफेक्टिव। तो फिर वो क्या होते हैं? डिफेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो है और हमारे पास जो है थैलासीमिया, जिसे आप कुलेस एनीमिया भी कहते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है ब्लड का, थैलासीमिया। कुलेस एनीमिया भी इसे कहते हैं। ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होता है। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मलिटी होती है इसमें, यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स आता है ये थैलासीमिया। और इसके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी होती है। क्या होती है? इसे हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? माइक्रोसाइट्स ड्यू टू सेप्लिनोमेगैली एंड चेंजेस इन बोन एंड स्किन, कि बोन एंड स्किन में चेंजेस आ जाती हैं। हीमोग्लोबिन डज नॉट हैव बीटा चेन। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें बीटा चेन नहीं होती, जबकि वहाँ पे इंस्टेड फीटल हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से थैलासीमिया हो जाता है और खून की कमी हो जाती है, जिसे हम कुलेस एनीमिया कहते हैं। ये था एक हमारा ब्लड का डिसऑर्डर। और था ओडिमा। ओडिमा के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर एक्सेस जो है फ्लूइड आ जाता है। एक्सेस फ्लूइड आ जाता है टिश्यूज़ के अंदर, और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इंट्रासेलुलर होगा तो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू सेल कॉजिंग रिडक्शन इन सोडियम पंप। एक्स्ट्रा सेलुलर इज़ ड्यू टू लीकेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज। एक्स्ट्रा सेलुलर में ही होगा कि ब्लड कैपिलरीज लीक हो जाएंगी और लिम्फेटिक सिस्टम की, तो फिर फ्लूइड लीक आउट होगा और इससे रिनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर ज़्यादा हो जाएगी। इट डिस्टर्ब द कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स एंड इन ions in body cell causing blood pressure increased लोड ऑन हार्ट, जिसकी वजह से हार्ट पे जो है वो लोड ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे हमारे ओडिमा, थैलासीमिया एंड ब्लड कैंसर। ये थी हमारी ब्लड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे। अच्छा, उसके बाद ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट एक डबल मेम्ब्रेन में कवर होता है, जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं और पेरिकार्डियल सैक कहते हैं, जो कि इनक्लोज करती है हार्ट को और उसकी ओवर एक्सटेंशन ना हो सके, यानी हार्ट जितना बन चुका है उतना ही है, उससे ज़्यादा ग्रोथ ना हो, लॉक ओवर एक्सटेंशन। वॉल ऑफ हार्ट हैज़ 3 लेयर्स: एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम जो होती है ये कार्डियक मसल्स की बनी हुई होती है। कार्डियक मसल्स क्या होते हैं? एक्चुअली इसके अंदर मायोफिब्रिल होते हैं, मायोफिलामेंट होते हैं एंड ऑफ मायोसिन एंड एक्सिन वर्किंग एज सेम एज स्केलेटल मसल, बट दे आर ब्रांच सेल्स सेपरेटेड बाय इंटरक्यूलेटेड डिस्क। कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंडर कंट्रोल होता है कंट्रैक्शन। ट्राइकस